आज से सिर्फ 10 साल पहले एक चाय की दुकान पे चाय पीने के बाद हम या तो कैश देते थे या फिर पॉकेट में रखे हुए कॉइन्स गिनते थे। आज उसी चाय की दुकान पे एक QR कोड लगा होता है और एक स्कैन पे पेमेंट हो जाता है। सिर्फ 7 से 8 साल में इंडिया दुनिया का सबसे तेज, सबसे कन्वीनियंट और सबसे सिक्योर डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनने में नंबर 1 हो गया है। उस सिस्टम का नाम है UPI। लेकिन सवाल ये है, UPI इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? इसके पीछे का हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इसका फ्यूचर सब कुछ समझते हैं। UPI क्या है? UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक ऐसा सिस्टम जो रियल टाइम बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर पॉसिबल बनाता है, बिना कार्ड स्वाइप करे, बिना कैश दिए, सिर्फ फोन और इंटरनेट थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम, आपका बैंक अकाउंट ICICI में है, दोस्त का SBI में। पहले ट्रांसफर के लिए अकाउंट नंबर, IFSC कोड, OTP 30 मिनट या 2 घंटा का वेट करना होता था। UPI में सिर्फ एक VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या QR कोड लगता है और 2 सेकंड में ट्रांसफर डन हो जाता है। 2016 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। पहली बार ऑल इंडिया बैंक्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एक इंटर ऑपरेटिव सिस्टम बनाया। UPI से पहले पेमेंट का सीन, कैश डोमिनेंस 2010 तक इंडिया में 90% ट्रांजैक्शंस कैश में होती थी। डेबिट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस भी थी, कार्ड मशीन हर जगह नहीं होती थी, इंटरनेट लगता था, डिले होता था। नेट बैंकिंग, कॉम्प्लिकेटेड लॉगिंग, OTP, IFSC कोड एंट्री, वॉलेट पेमेंट, फ्री चार्जिंग पॉपुलर हुए। लेकिन वॉलेट ट्रांसफर ही इजी था, बैंक ट्रांसफर स्लो। और प्रॉब्लम ये थी, अलग अलग एप्स अपने इकोसिस्टम में लॉक थे। UPI ने एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया जो सबके लिए ओपन हो गया। आइए बात करते हैं UPI का बर्थ एंड बूम। अप्रैल 2016 UPI 1.0 लॉन्च हुआ। इनिशियली लोग स्केप्टिकल थे, कैश ही सही है, डिजिटल रिस्की है। नवंबर 2016 डेमोनेटाइजेशन ने पूरे गेम को चेंज कर दिया। ओवरनाइट कैश शॉर्टेज होने लगा और डिजिटल एडॉप्शन शटअप हो गया। गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया कैंपेन के थ्रू प्रमोशन किया। बिग टेक कंपनी जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, BHIM एप्स, हर शॉपकीपर ने QR कोड लगाया क्योंकि QR फ्री और पेमेंट इंस्टेंट हो रहे थे। UPI इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? पहला, फ्री और इंस्टेंट 24/7 नो चार्ज फॉर मोस्ट यूजर्स। सेकेंड, इंटरऑपरेबल एनी बैंक्स एप्स सीमलेस ट्रांसफर। थर्ड, सिक्योर मोबाइल बाइंडिंग प्लस पिन प्लस RBI रेगुलेशंस। फोर्थ, स्मॉल मर्चेंट फ्रेंडली, QR कोड प्रिंटेड करो, पेमेंट लेना स्टार्ट करो। फिफ्थ, गवर्नमेंट पुश, NPCI प्लस RBI ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। 2017 में मंथली 2 करोड़ UPI ट्रांजैक्शंस होते थे। जनवरी 2025 में मंथली 1200 करोड़ ट्रांजैक्शंस, जिसका वैल्यू 18 लाख करोड़ प्लस है। UPI का ग्रोथ रेट 50% से हुआ। UPI का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? ऑलरेडी लाइव है अब्रॉड में, नेपाल, भूटान, सिंगापुर में। लॉन्चिंग सून होने वाला फ्रांस, UAE, श्रीलंका और मॉरिशस में। इसका बेनिफिट जानेंगे तो इंडिया टूरिस्ट को फॉरेक्स कार्ड या कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा। सॉफ्ट पावर ये कि इंडिया के फिनटेक मॉडल एक्सपोर्ट हो रहा है। चैलेंजेस और रिस्क क्या है? फ्रॉड केसेस में फेक QR कोड और फिशिंग कॉल, सर्वर डाउन टाइम, ह्यूज वॉल्यूम हैंडल करना चैलेंजेस होगा और 0 MDR जैसे मर्चेंट फीस एप्स के लिए रिवेन्यू चैलेंजेस होगा। डेटा एंड प्राइवेसी, क्रॉस बॉर्डर रूल्स का कंप्लेंट्स हो सकता है। UPI का फीचर्स, पहला, UPI क्रेडिट कार्ड एंड पे लेटर, शॉर्ट टर्म क्रेडिट विदाउट फिजिकल कार्ड। सेकेंड, ऑफलाइन UPI पेमेंट्स, features phones plus no internet transactions. Third, voice enable UPI, rural areas में illiterate populations के लिए voice commands. Fourth, cross border expansions, India का अपना swift alternative. Fifth,
AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, रियल टाइम स्कैम प्रिवेंशन। यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट एप्स नहीं है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे रेलवे ने इंडिया का ट्रांसपोर्ट चेंज कर दिया था, वैसे ही यूपीआई ने फाइनेंस को चेंज कर दिया है। और अगर हमने सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और इनोवेशन मेंटेन रखा तो यूपीआई का नाम एक दिन ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम का स्टैंडर्ड बन सकता है। और शायद आप फ्यूचर में आप न्यूयॉर्क के एक कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी पी रहे होंगे और पेमेंट क्यूआर कोड से कर रहे होंगे।